गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज की क्लास में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा एडवर्टाइजमेंट, और हम इसमें बात कर रहे थे कल कि माध्यम क्या है विज्ञापन के माध्यम कौन से होते हैं। टॉपिक स्टार्ट ही किया था बेटा। इसमें आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो विज्ञापन के माध्यम में सबसे पहले होता है बाह्य विज्ञापन। कल हमने यहाँ तक बात की थी, आगे बात करते हैं। विज्ञापन के माध्यम क्या होते हैं बेटा? विज्ञापन के माध्यम वे होते हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है, अपनी वस्तु की जानकारी दी जाती है। तो इसमें विज्ञापन के माध्यम में कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहली बात करेंगे हम बाह्य विज्ञापन। बाह्य विज्ञापन में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? पोस्टर्स, होर्डिंग, शाइन बोर्ड, दीवार लेखन, आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। बाह्य विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए निम्न बिंदुओं का अध्ययन आवश्यक है। कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन आवश्यक है वो बातें करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं दीवार लेखन। दीवार लेखन क्या होता है? इसको बेटा ऐसे समझ लो, बिल्कुल इजी है। दीवार लेखन क्या होता है? जब घर की, दुकानों की या मोहल्ले की, गली की, सड़कों के किनारे दीवारों पर जब लेखन कार्य किया जाता है और जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? दीवार लेखन। ये क्या है? एक बाहरी विज्ञापन के अंतर्गत आता है। तो ये बेटा लोग चलते फिरते क्या करते हैं, इसे देखते हैं और इससे क्या होता है, अपनी वस्तु का या प्रोडक्ट का क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, लोग उसके बारे में जानकारी जानेंगे। ठीक है बेटा, तो ये है अपना दीवार लेखन। एक मिनट बेटा, ठीक है बेटा जी। तो ये तो था अपना दीवार लेखन। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोस्टर्स तथा होर्डिंग। तो पोस्टर और होर्डिंग क्या होते हैं वो समझ आया, ये दीवार लेखन समझ आया। अब अपन दूसरा इसी का पॉइंट है पोस्टर और होर्डिंग्स। क्या है? पोस्टर व होर्डिंग्स। पोस्टर व होर्डिंग्स क्या होते हैं? तो ये तो अपन ने देखे ही है, बहुत सारे। अभी मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि बोर्ड पे जो पिलर्स होते हैं उस पे होर्डिंग लगा देते हैं, पोस्टर्स लगा देते हैं, जिससे चलता फिरता इंसान क्या करता है, उसे देख पाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पोस्टर या होर्डिंग क्या है, तो पोस्टर या होर्डिंग बाह्य विज्ञापन का एक माध्यम है। क्या है? बाह्य विज्ञापन का माध्यम है जिसके माध्यम से अपनी वस्तु की जानकारी कौन, निर्माता उपभोक्ता तक पहुंचाता है। ये लोग आते चलते फिरते क्या होते हैं, उस पर नजर जाती है, उससे वो देखकर वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत ही इजी सा है। उसके बाद थर्ड अपन बात करेंगे तो वो है विद्युत शाइन बोर्ड। ये देखा होगा आपने, ये सारे बेटा देखे हुए हमारे विद्युत शाइन
बोर्ड। विद्युत साइन बोर्ड क्या होते हैं बेटा? ये जैसे होर्डिंग लगा हुआ है, कोई शॉप होती है ना, उसके बाहर अच्छे बड़े शोरूम वगैरह होते हैं, उसके अंदर ट्यूबलाइट लगी होती है या लाइट्स लगी होती है, और वो रात में क्या होते हैं, रात के अंधेरे में क्या करते हैं, वो शाइन करते हैं, मतलब चमकते हैं, उसमें जो लाइट होती है उससे उसमें रोशनी आती है, तो इसे क्या कहा जाता है? विद्युत शाइन बोर्ड कहा जाता है। तो ये भी क्या है? एक विज्ञापन का माध्यम है। तो क्या बोलेंगे? विज्ञापन के माध्यम में, बाह्य माध्यम में विद्युत, क्योंकि बेटा ये आंतरिक तो है नहीं, ये तो सड़क चलते आदमी को दिखता है, तो इसे क्या कहेंगे? बाह्य विज्ञापन कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं विद्युत शाइन बोर्ड। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट की बात करें, परिवहन विज्ञापन, इसी का है। परिवहन विज्ञापन भी बाह्य विज्ञापन पे में ही आता है। परिवहन विज्ञापन कैसा है बेटा? देखो 4 पॉइंट देखिए, परिवहन विज्ञापन अपन ने देखा होगा, कोई ऑटो रिक्शा होते हैं, बसेस होती हैं, इनमें क्या होते हैं, पैम्पलेट्स लगा देते हैं या फिर उसमें पीछे अपना होर्डिंग लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जहां जहां पर वो व्हीकल जाता है, तो वहां पे जो पीछे वाला जो साधन रहता है या जो भी उसके पीछे व्हीकल चलता है, वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकता है। क्योंकि हम देखते हैं जनरली, कभी भी हम बाइक पे चलते हैं या गाड़ी पे चलते हैं, सामने जो चलता है ऑटो या फिर जो भी है, उस पे जो लिखा रहता है वो हम ऑलवेज पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है? सामने वाले का क्या होगा? ऐड होता है। ठीक है, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है बेटा? एक बाह्य विज्ञापन के अंतर्गत ही आता है। दूसरे बाद अपन बात करते हैं समाचार पत्रीय विज्ञापन की। ये तो बाह्य विज्ञापन था, इसमें 4 पॉइंट है बेटा। दीवारों पे लेखन, ठीक है, होर्डिंग है, विद्युत शाइन बोर्ड है, और उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी परिवहन विज्ञापन की। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य विज्ञापन में। अब हम बात करेंगे समाचार पत्रीय विज्ञापन। समाचार पत्रीय विज्ञापन क्या होता है? देखिए, अपन बात कर रहे हैं समाचार पत्रीय विज्ञापन। ये भी क्या है? विज्ञापन का एक माध्यम है। कौन सा माध्यम है वो देखिए, समाचार पत्रीय विज्ञापन। समझ आ रहा है बेटा? इजी है पर थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर, और ये एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं और वो ऐसे इजी आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते बेटा। समाचार पत्रीय विज्ञापन क्या होता है? देखिए, समाचार पत्रीय विज्ञापन। समाचार पत्रीय विज्ञापन क्या होता है? समाचार पत्रीय विज्ञापन होता है जो अपन समाचार पत्र न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें क्या आता है? एक विज्ञापन ऐड आते हैं। तो ये जो ऐड होते हैं इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है वर्गीकृत विज्ञापन और एक होता है अवर्गीकृत विज्ञापन। तो इसको हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। तो समाचार पत्रीय विज्ञापन क्या होता है? जो समाचार पत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं तक या फिर जो भी है अपनी प्रोडक्ट है उसके बारे में या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है वो ग्राहकों तक पहुंचाना, क्या कहलाता है? समाचार पत्रीय विज्ञापन कहलाता है। तो समाचार पत्रीय विज्ञापन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक तो वर्गीकृत होता है और एक अवर्गीकृत होता है। ठीक है बेटा, अपन डिस्कस करते हैं कि समाचार पत्र विज्ञापन एक लोकप्रिय विज्ञापन है, ठीक है, जो कि बहुप्रचलित है, क्योंकि समाचार पत्र ऑलमोस्ट लोग पढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे विज्ञापन क्या है कि पत्र है, समाचार पत्र है, समाचार पत्र के माध्यम से किसको बजाएगा? उपभोक्ता उसे पढ़ेगा, और उपभोक्ता जब उसे पढ़ता है तो वो क्या करेगा कि उसके बारे में नॉलेज होगी, तो नॉलेज होगी तो वो उसे खरीदेगा या फिर और कोई सेवा है तो सर्विस लेने की कोशिश करेगा। विज्ञापन जरूरी नहीं कि कोई वस्तु का ही होता है, बहुत सारी सर्विसेज का भी होता है। ठीक है बेटा, तो इसको 2 भागों में बांटा है, एक वर्गीकृत होता है और एक अवर्गीकृत। देखो वर्गीकृत क्या होता है और अवर्गीकृत क्या होता है। समाचार पत्र विज्ञापन, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसका थ्योरी है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। नॉर्मली समझ आ गया। समाचार पत्र विज्ञापन वह विज्ञापन होता है जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, और ये बहुत ही लोकप्रिय और सरल माध्यम है जो बहुप्रचलित है। बहुप्रचलित मतलब काफी लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके 2 भागों में बांटा है, एक तो होता है वर्गीकृत और एक होता है अवर्गीकृत। पहला होता है वर्गीकृत विज्ञापन और दूसरा होता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत विज्ञापन। अब ये क्या होते हैं वर्गीकृत और अवर्गीकृत? बेटा, जिन विज्ञापनों की जगह होती है समाचार पत्रों में फिक्स होती है उसे तो बोलते हैं वर्गीकृत। मतलब ऐसे जो कुछ ऐड होते हैं, जैसे टेंडर है, नीलामी है, इनके ऐड एक पर्टिकुलर प्लेस होता है वहीं पे आते हैं,
तो उसे क्या बोलेंगे, वर्गीकृत विज्ञापन। और अवर्गीकृत विज्ञापन कौन से होते हैं, अवर्गीकृत विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जिनका कोई स्थान निश्चित नहीं होता है, जहां पे भी प्लेस दिखता है जो प्रिंटर रहता है वो वहीं पे उसे फिट कर देता है। तो इसे तो बोलेंगे अवर्गीकृत विज्ञापन। और वर्गीकृत कौन सा होता है, जिसके लिए कोई स्थान निश्चित होता है। याद रखिएगा, जिसके लिए स्थान समाचार पत्रों में निश्चित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि समाचार पत्रीय विज्ञापन को समझाइए, और समाचार पत्रीय विज्ञापन को समझाने का बोला और नंबर 4 पूछ लिया, तो उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा कि 2 भाग होते हैं, एक वर्गीकृत होता है, एक अवर्गीकृत होता है। वर्गीकृत विज्ञापन वह विज्ञापन होता है जिसके माध्यम, जिसका एक जगह प्लेस फिक्स होता है, वहीं पर वो आता है। जैसे नीलामी है, टेंडर है, या शोक संदेश आते हैं ना, वो एक फिक्स जगह रहती है, वहीं आते हैं। तो वैसा ही सेम टू सेम होता है अवर्गीकृत विज्ञापन। अवर्गीकृत विज्ञापन जो होता है उसका कोई भी जगह डिसाइड नहीं रहती है। पेपर में हम देखते हैं कहीं पे भी कुछ कोने में आज तो कुछ ऐड आया और कभी कहीं और कुछ और ऐड आता है। तो वो नीड की, जैसे भाई न्यूज़पेपर वालों को जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स आती है उस हिसाब से वो वहां पे उसे प्लेस में फिट कर देते हैं। उनका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता। तो जिसका पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है वो अवर्गीकृत होते हैं, और जिसका पर्टिकुलर प्लेस होता है वो क्या होते हैं, वर्गीकृत होते हैं। समझ आया होगा बेटा। तो ये तो थे अपने समाचार पत्रीय विज्ञापन के अंदर। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था कि बाह्य विज्ञापन, और उसके बाद हमने पढ़ा समाचार पत्रीय विज्ञापन। तो अवर्गीकृत विज्ञापन जो होते हैं उसको क्या करते हैं, देखो वर्गीकृत विज्ञापन है वो तो हमें पता है कि भाई नीलामी टेंडर का कहाँ पे आने वाला है। और जो अवर्गीकृत विज्ञापन होते हैं ना बेटा, इनका कोई जगह फिक्स नहीं होता है। तो ये जो विज्ञापन होते हैं ना, इनका रंग, कलर, आकार बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया जाता है, जिससे लोग उसकी तरफ क्या हो देखें। क्योंकि हमें पता है कि नीलामी के बारे में कहाँ पता है, तो हम रोज उसे चेक कर सकते हैं। और टेंडर्स कहाँ आते हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। पर अब कुछ नया ऐड आ रहा है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके कलर्स, डिजाइन क्या होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, जिसके कारण क्या हो, उपभोक्ता उसके ऊपर ध्यान दे सके। समझ आए। तो ये अवर्गीकृत विज्ञापन में जरूरी है कि उसका कलर, डिजाइन, आकार क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड की पत्रिका विज्ञापन। ये तो था समाचार पत्रीय, बाह्य विज्ञापन पढ़ लिया, समाचार पत्रीय विज्ञापन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पत्रिका विज्ञापन। पत्रिका क्या होती है पता है, नहीं पता होगा तो बताते हैं। देखिए पत्रिका विज्ञापन, ये भी क्या है, पत्रिका विज्ञापन क्या होती है, पत्रिकाएं निकलती हैं, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक होती है ना। अरे कुछ ऐसे मैगजीन्स नहीं निकलती है क्या, मंथली मैगजीन्स भी निकलती हैं, 3 मंथली मैगजीन्स भी निकलती हैं, क्वार्टरली भी निकलती हैं, हाफ ईयरली भी निकलती है और ईयरली भी निकलती है। तो ये जो मैगजीन्स होती हैं इसमें क्या आते हैं, ऐड आते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा विज्ञापन हो जाता है, पत्रिका विज्ञापन हो जाता है। जैसे अपने इंडिया टुडे है, इसकी मैगजीन निकलती है। गृह शोभा है, वो महिलाओं से संबंधित होती है। वामा है, ब्यूटी से संबंधित कुछ आती है। तो जो मैगजीन्स आती है मंथली भी होती है, और अपनी क्वार्टरली भी होती है, हाफ ईयरली भी होती है, और ईयरली भी होती है। कुछ गवर्नमेंट की मैगजीन्स भी आती हैं, और कुछ जो मैगजीन्स होती है वो नॉर्मली जनरल नॉलेज के लिए आती हैं, और अपने हाउस वाइफ के लिए आती हैं, ब्यूटी के लिए आती हैं, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं। तो जो मैगजीन्स आती है ना उसमें भी क्या ऐड आते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है, पत्रिका विज्ञापन कहा जाता है। अब इसमें क्या लिखेंगे आप, पत्रिकाएं त्रैमासिक, मासिक, और ये क्या होती है, प्रिंट होती है। इसमें भी क्या, इसमें ऐड आते हैं, और इस जो विज्ञापन है इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने वस्तु की जानकारी आसानी से पहुंचाई जा सकती है। और ये जो विज्ञापन होते हैं, ये जो पत्रिकाएं होती हैं, जैसे एग्जांपल दे सकते हो आप, गृह शोभा है, इंडिया टुडे है, वामनी है, जो भी आपको जितने भी मैगजीन्स के नाम याद हो वो आप सारे इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये तो था क्या था अपना पत्रिका विज्ञापन। समझ आ रहा होगा बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। तो ये जो अपन विज्ञापन पढ़ रहे हैं ना, है तो इजी, पर ये है थोड़ा सा कि इसको अपने को कंटिन्यूटी, मतलब आप एक बार पढ़ लें उसके बाद दूसरी बार, सिर्फ 2 ही बार रीडिंग लगानी है, उसके बाद नहीं लगानी है। उसके बाद अपन बात करें कि सैंडविच मैन विज्ञापन बड़ा अच्छा है और बार बार पूछा जाता है। ये भी एक माध्यम है, नाम ही पहली बार सुना होगा। वो सैंडविच मत समझ लेना खाने वाला, ये सैंडविच मैन है, वो सैंडविच होता है, ठीक है। तो सैंडविच मैन विज्ञापन क्या होता है वो देखिए।
सैंडविच मैन विज्ञापन क्या होता है? सैंडविच मैन विज्ञापन वह विज्ञापन होता है जिसमें क्या होता है, एक जोकर बनाया जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने कभी, अपन कहीं फेयर में जाते हैं या फिर कुछ उसे ऐसे अट्रैक्टिव ड्रेस पहनाई जाती है कि लोग उसकी तरफ क्या हो, आकर्षित हो, और उसपे जो भी वस्तु है उसके क्या वो जो होर्डिंग्स वगैरह रहती है वो उस पे क्या लगा दिए जाते हैं। होर्डिंग्स नहीं, मतलब एक पैम्पलेट टाइप उसके बारे में, और जो वस्तु है उसके आसपास में वो राउंड करता है, तो लोगों का क्या होता है, उसकी तरफ आकर्षण होता है, उसे कहते हैं सैंडविच मैन विज्ञापन। तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं सैंडविच मैन विज्ञापन में? सैंडविच मैन विज्ञापन वह विज्ञापन होता है जिसमें कि एक अलग से वेशभूषा धारण किए हुए व्यक्ति होता है जो कि उस वस्तु का प्रचार करता है, जो कि अन्य व्यक्ति क्या होते हैं, उससे आकर्षित होते हैं। समझ आया बेटा? उसे बोलेंगे सैंडविच मैन विज्ञापन। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें, ये तो इजी है, सैंडविच मैन वाले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सैंडविच मैन एक अलग सा नाम भी अलग है उसका, ये भी याद रख लेना कि बस एक अलग वेशभूषा धारण किए हुए व्यक्ति होता है जो कि उस वस्तु का प्रचार करता है, लोग उससे आकर्षित होते हैं और एक विज्ञापन का बहुत ही अच्छा माध्यम है। उसके बाद डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, ये भी माध्यम है। डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, कुछ बेटा क्या संस्थाएं होती हैं जो उनके पर्टिकुलर कस्टमर्स होते हैं या उनके जो भी नॉलेज में नंबर या कॉन्टेक्ट लिस्ट रहती है, उनके पास क्या अपनी जो भी नई रेट लिस्ट रहती है या भी जो भी प्लेटफॉर्म जो उनका पोर्टफोलियो रहता है उसकी क्या प्रति निकाल के उनके पास घर पे डाक द्वारा भेज देते हैं, जिससे उन्हें क्या पता चलता है कि हाँ भाई अभी क्या रेट लिस्ट है, अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, डाक द्वारा विज्ञापन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोरंजन। मनोरंजन क्या होता है बेटा? ये मनोरंजन के माध्यम से भी तो विज्ञापन होता है कि नहीं होता है? जैसे रेडियो है, टीवी है, मेले हैं, फेयर है, लिखिए देते हैं मनोरंजन विज्ञापन। मनोरंजन विज्ञापन मतलब जब एंटरटेनमेंट करते करते क्या हो, एडवर्टाइजमेंट हो जाए, कि हम टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं या फिर आप कोई फेयर में गए हैं और वहां पे अगर कोई भी विज्ञापन होता है और उसको आप एंटरटेनमेंट करते करते अगर आप किसी विज्ञापन को देखते हैं और उससे आकर्षित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मनोरंजन विज्ञापन। बेटा मैं इसको डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रही हूँ, बहुत इजी पॉइंट्स है और डिस्क्राइब करने की कोई नीड नहीं है। आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए, पूरे नोट्स आपको आज पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप उसमें देख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप उसमें चेक कर लेना। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए क्या है। ये पॉइंट्स तो ऐसे कि अगर आप नहीं भी ज्यादा याद नहीं हो, ज्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं पता हो तो भी हमारे मन से भी लिख सकते हैं, पर फिर भी उसको पढ़ना है आपको। जो नोट्स दिए 2-2 बार पढ़ लोगे तो काफी है। अगर आपसे पूछा जाए सैंडविच मैन विज्ञापन क्या होता है, अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए एक बार पढ़ना जरूरी है। एक बार रफली पढ़ लो, उसके बाद एक बार अच्छे से रीडिंग लगा लो, काफी है। उसके बाद मनोरंजन विज्ञापन हो गया, जैसे सिनेमा हॉल है, टेलीविजन है, मूवी देखने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोई खेल है उसमें अगर कोई विज्ञापन किया जाता है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, एंटरटेनमेंट विज्ञापन में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्रय बिंदु विज्ञापन। ये देखिए क्रय बिंदु विज्ञापन मतलब कि जो शॉप है उस शॉप को क्या करना, सजाना, वहां पे क्या लगाना, ऐड करना, मतलब जो आपका काउंटर है जहाँ से आप सेल कर रहे हो उसी क्या करना, डेकोरेट करना कि उपभोक्ता क्या हो, उससे आकर्षित हो। क्रय बिंदु मतलब जहाँ से व्यक्ति क्रय करने आता है, जो पॉइंट है, जो काउंटर है, उसे ही आकर्षित बनाना, अच्छे अच्छे पैम्पलेट्स लगाना, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, जो छूट वगैरह लिखते हैं, वो सब क्या किसके अंदर आती है, क्रय बिंदु विज्ञापन में आती है। समझ आ रहा होगा बेटा? तो हमने कितने विज्ञापन के पॉइंट पढ़ लिए, 7 पॉइंट पढ़ लिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विज्ञापन के लाभ की। तो विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से होते हैं, समझ आ गए होंगे। तो विज्ञापन के माध्यम में सैंडविच मैन विज्ञापन इजी था, डाक द्वारा विज्ञापन भी इजी है, मनोरंजन विज्ञापन क्या होता है ये भी हमने क्लियर कर लिया, और उसके बाद क्रय बिंदु विज्ञापन क्या है ये भी क्लियर कर लिया। तो ये वाला आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट के लाभ, कि विज्ञापन के लाभ क्या है, विज्ञापन के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओके बेटा जी, थैंक यू। जो आपको पढ़ा है आज इसको एक बार रिवाइज कर लेना, और बेटा प्लीज इसका साथ साथ होमवर्क करते जाओ, और कुछ अगर आपको डाउट लगता है तो वो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।